नमस्कार दोस्तों, AK24 आपका खबरी पे मैं रुस्तम खान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी हस्ती से जो स्वर्गीय दौलतराम जी सारण की पुत्रवधू हैं और सरदार शहर की भाजपा राजनीति में काफ़ी समय से सक्रिय हैं। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप संक्षिप्त में अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं सुशीला सारण, जैसा कि बताया दौलतराम जी सारण की मैं पुत्रवधू हूँ और मैंने अपना जो राजनीतिक करियर है वो भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी से शुरू किया और उसमें जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा रहते हुए और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, जिसमें मैं अपने करियर की शुरुआत राजनीतिक तौर पे शुरू करके सामाजिक सरोकार से जोड़े हुए हूँ। और ऐसा ही एक प्रोग्राम आज रक्तदान शिविर का था, उसमें भाग लेने में आई हूँ। और 13 जनवरी को दौलतराम जी सारण की शताब्दी वर्ष जयंती शुरू हो रही है, उसमें भी हम एक प्रोग्राम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें एज़ यूजुअल सुबह के टाइम गायत्री परिवार के द्वारा हवन किया जाता है और 11:30 बजे सबका एक साथ श्रद्धांजलि सभा प्रोग्राम श्रद्धांजलि दी जाएगी। और उसके बाद छोटा सा एक जयंती प्रोग्राम कल्चरल संस्कृति का बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। उसमें कुछ बच्चों को मेरिट के आधार पर सम्मानित किया जाएगा और जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगी उन बच्चियों को भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड परफॉर्मर को अवार्ड दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं 5 ऐसे लोगों को जो सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं और एजुकेशन शिक्षा विभाग से जुड़े हैं और जिनका नाम एक सम्मान के तौर पे लिया जाता है, उनको भी मैं सम्मानित करना चाहती हूँ। तो ये 2000 अभी जो उपचुनाव गया है और आप भाजपा में काफ़ी सक्रिय राजनीति में थे, लेकिन 2022 के चुनाव में आपको बहुत कम देखा गया, इसका क्या कारण है? 2022 के उपचुनाव की बात आप कर रहे हैं, वो बहुत अल्पकालीन प्रोग्राम आ गया था। जो हमारे माननीय सिटिंग MLA थे भंवरलाल जी शर्मा, उनका अचानक निधन होने पे ये चुनाव हमारे सामने आया। तो इसमें ज़्यादा तैयारी और ज़्यादा एक्टिव होने का समय मिल भी नहीं पाया और जल्दी ही चुनाव डिक्लेयर कर दिए गए 1 महीने के अंदर। और हमें टोटल 21 से 25 दिन का समय मिला था। उसमें मैंने अपने लिए टिकट का मांग किया था, पर हमारे जो पूर्व विधायक रहे हैं और लगातार पार्टी जिनको टिकट देती आ रही है, और हमने ये विचार किया था कि भाई 3 बार जो अपनी हार का सामना कर चुके हैं उनको पार्टी प्रत्याशी नहीं बनाएंगी, लेकिन उन्हीं को टिकट दे दिया गया। ऐसा नहीं है कि हम सक्रिय नहीं हैं, हम अपने तरीके से अपने सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं और अभी पार्टी में किसी पद पे काम नहीं करते हुए पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हूँ और अपने तरीके से अपने सामाजिक कार्यक्रम लगातार करती रहती हूँ। जो जिन लोगों के बीच में होती हूँ उन सबको पता है। तो 13 जनवरी का जो कार्यक्रम है, तो ये कार्यक्रम में आप पूरी तरह सामाजिक रखेंगे, अपनी ताकत उसमें दिखाने की कोशिश करेंगे आप? नहीं, ऐसी ताकत जैसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि दौलतराम जी जैसी महान हस्ती किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं थी। ये एक चूरू जिले के मान और सम्मान की बात थी कि उन्होंने चूरू जिले का नाम जाके दिल्ली जैसी जगह पर, जहाँ पर एक किसान वर्ग के परिवार से जुड़े हुए और साधारण व्यक्ति का वहाँ तक पहुँचना और ढाणी पांचेरा जैसे छोटे से गांव को वहाँ तक प्रकाशित करना कोई छोटी बात नहीं थी। तो इसको किसी दायरे में ना बांधा जाए और सभी के लिए खुला प्लेटफॉर्म है, खुला आमंत्रण है। एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है। यहाँ मैं एक पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे काम नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इस जयंती में चाहती हूँ कि हम एक सामाजिक सरोकार की तरह उनकी जयंती मनाएं और उनको याद करें, उनके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं। 2023 का जो अभी चुनाव आने वाला है उसमें बहुत कम समय बचा है, तो आपकी 2023 के चुनाव के अंदर दावेदारी, क्या आप मजबूती से अब दावेदारी पेश करेंगे? ये जो उपचुनाव था दिसंबर में डिक्लेयर किया गया और नवंबर में डिक्लेयर हुआ और 5 दिसंबर को मतदान हुआ था। उस तैयारी के साथ, उसी जुनून से मैंने अपना कार्यक्रम लगातार जारी बनाए कर रखा है और इसको मैं लगातार इसी ग्राफ को आगे बढ़ाते हुए चलती रहूँगी। तो एक देखा गया जैसे राजनीति, सरदार शहर की राजनीति में महिलाएं बहुत कम भाग लेती हैं, तो उन महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि
जिसका जैसा क्षेत्र होता है, जो अपनी पसंद होती है, उसमें राजनीति भी एक क्षेत्र है जिसमें आप अगर चाहें तो बहुत कुछ अलग से करके दिखा सकती हैं। और स्पेशली महिलाओं को आगे आना चाहिए और यहाँ पे अपनी भागीदारी निभाकर और इस क्षेत्र को भी अपनी शक्ति का प्रमाण देना चाहिए, जैसा कि मैं कर रही हूँ। मैंने जितना भी किया है, मैंने एक महिला शक्ति को ताकत देने का काम जरूर किया है। तो राजनीति के साथ साथ आप सामाजिक क्षेत्रों से भी जुड़े कुछ सामाजिक आपने काम जो किए हैं उनके बारे में दर्शकों को बताइए। सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मुझे बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। फोकस इंडिया जैसी मैगजीन ने भी मुझे सम्मानित किया था पिछले विधानसभा चुनाव के टाइम में। मैं महिला शिक्षा, महिलाओं को जागृत करना, राजनीति में रहते हुए जहाँ जहाँ मैं महिलाओं से मिलती हूँ उनको अग्रसर करना चाहती हूँ कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करें लेकिन घर से निकलें और अपने आप को मजबूती से पेश करें और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ज़रूर करना चाहिए। सामाजिक कार्यक्रम की बात मैं करूं तो मैं जितनी मेरे से बन पड़ती है मैं सामाजिक सेवाएं करती हूं, उनको मैं गिनाना नहीं चाहूँगी। सरदार शहर के लिए नव वर्ष का आपका संदेश है हमारे सरदार शहरवासियों को? सरदार शहरवासियों को यही कहना चाहूँगी कि आप जागें और जगाएं। और अपने चूरू में सरदार शहर बहुत अच्छा नाम है, शिक्षा के लिए बहुत पहले से जाना जाता है। सबसे पहले शिक्षा का जो अलग था वो यहाँ सरदार शहर में था, चूरू इटसेल्फ में नहीं था। तो उसको जहाँ है उससे आगे ले जाने का कार्य अभी तक मेरे हिसाब से नहीं हो पाया है। चाहे वो स्वास्थ्य की क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं कमी आई है, बढ़ोतरी मैंने देखने को नहीं मिली है। ये थी हमारे साथ सुशीला सारण जो 2023 के अंदर आप ये चेहरा भाजपा की तरफ से हम शुभकामनाएं देते हैं, ज़रूर देखेंगे। AK24 से मैं रुस्तम खान, आपका खबरी, धन्यवाद।